हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टॉपिक पर्टिकुलर आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस तरीके से इंडिया में अप्लीकेबल हुआ है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस तरीके का ये गुड्स एंड सप्लाई काम करता है, बेनिफिट्स क्या है, ये सारा डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स की मीनिंग के साथ में। देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो डिवाइड होता है एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे। कौन कौन सी चीज़ों पे ये लगता है? ये लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें से पेट्रोलियम और एल्कोहल ये इंक्लूड नहीं है। मतलब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ये जीएसटी का रेट अप्लीकेबल नहीं होता, तो वो होता है पेट्रोलियम एंड एल्कोहल। इन पे ये अप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ये अप्लीकेबल होता है बराबर से। फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो ये इसका मतलब होता है इन ए नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। तो यहाँ पे देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को हटाया है। इसमें से 17 तरीके के टैक्स हैं जो जीएसटी आने के बाद से हट गए हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। और इसका मेन मोटिव क्या है? वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र एक टैक्स एक कर। ये इसका जो मेन मोटो है वो ये है। इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था 24 मार्च 2017 को और ये इफ़ेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 को। तो ये आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अराइज हो सकते हैं कि जीएसटी पार्लियामेंट में कब पास हुआ था। तो 24 मार्च 2017 को पास आउट हुआ था। और ऑल ओवर इंडिया में कब से ये इफ़ेक्ट में आया है? ये 1 जुलाई 2017 से अप्लीकेबल हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पे मैं बात करूँगा टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी में मर्ज हुए हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं। तो इस चार्ट में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवाया हुआ है, जहाँ पे एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इन सब को मर्ज करके जीएसटी के अंदर लाया गया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। इसके अलावा ये स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो जीएसटी में इंक्लूड हुए हैं, जैसे ऑक्ट्राई एंड फैक्ट एंट्री फीस, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, टैक्स ऑन लॉटरी एंड लग्जरी टैक्सेस। इन सब को इंक्लूड करके जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो ओवरऑल ये पूरी लिस्ट नहीं है, इसमें 17 तरीके के टैक्स हैं इनडायरेक्ट वाले, स्टेट और सेंट्रल के मिला के, जो जीएसटी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। हमारे जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी जो रेट टैक्स स्ट्रक्चर है वो हमारे देश में कितने स्लैब में बना हुआ है? तो वो बना हुआ है 5 स्लैब में, जो कलेक्ट करता है जीएसटी को। तो पहला वाला स्लैब कौन सा है? एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड्स, वो कितने परसेंट है? 0% है। कॉमन यूज़ आइटम ये 5% है। स्टैंडर्ड रेट 12% है। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट 18% है। लग्जरी आइटम एंड टोबैको ये है 28%। तो यहाँ से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैं बताता हूँ आपको, कि हमारे देश में जो टैक्स का स्लैब है वो कितना है? वो 5 है। मिनिमम जो हमारा जीएसटी रेट है वो कितना परसेंट है? वो है 0%। और मैक्सिमम कितना है? वो है 28%। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। हमारे देश में जो जीएसटी का टाइप है वो 3 तरीके का जीएसटी रेट अप्लीकेबल होता है। पहले होता है सीजीएसटी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कौन सा टैक्स होता है? जो टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं जीएसटी का, वो कहलाता है सीजीएसटी। इसके बाद है स्टेट सीजीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो ये लागू होता है। ये कौन सी चीज़ें हैं? जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, यानी विथ इन द स्टेट। पहले मैं आपको सप्लाई समझा देता हूँ। देखिए, हम 2 तरीके की सप्लाई करते हैं, एक करते हैं इंटर स्टेट, एक करते हैं इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट का क्या मतलब है और इंट्रा स्टेट का क्या मतलब है, पहले ये समझ लीजिए। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो जीएसटी का रेट अप्लीकेबल होता है, यानी जो जीएसटी का तरीका, जो टाइप आपको करना पड़ता है, वो होता है आईजीएसटी।
जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी टैक्स हम पे करेंगे वो सीधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को वो टैक्स उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी, कुछ अपने पास रखेगी, कुछ उनके पास करेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। इसके बाद दूसरा होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विथ इन स्टेट। इसमें दो तरीके के टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, एक होता है CGST, एक होता है SGST। तो इसमें जैसे मान लीजिए 18% का टैक्स है, तो 9% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाएगी, और 9% का जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाएगी। तो CGST और SGST जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उस समय इनपुट टैक्स हम करते हैं, और जब हम गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं तो वहाँ पे आउटपुट होता है। इनपुट की कंडीशन का मतलब होता है कि हमने टैक्स को पेमेंट किया है, और आउटपुट का मतलब है हमने टैक्स कलेक्ट किया है। अब मैं बात करता हूँ स्टेट GST और UT GST के बारे में। बोथ ऑफ दीज टैक्सेस आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। यानी इंट्रा स्टेट जब हम सप्लाई या सेल्स का आउट करते हैं तो उस समय हम कौन सा पेमेंट करते हैं, स्टेट वाला और यूनियन टेरिटरी वाला। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल ए डीलर ऑफ राजस्थान सेल्स गुड ए डीलर इन राजस्थान। मतलब यहाँ पे कौन सी सप्लाई हो रही है, यहाँ पे इंट्रा सप्लाई हो रही है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है विद इन स्टेट। तो एक राजस्थान का डीलर है और दूसरा भी कस्टमर जो है वो भी राजस्थान का है, उसने 50,000 की गुड्स को सोल्ड किया है, और GST का जो रेट अप्लीकेबल है वो है 12%। 12% का GST है। दिस रेट विल कंप्राइज ऑफ CGST एट 6% एंड SGST 6%। तो ये जो 6% है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, और ये वाला जो 6% है ये किसको चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो टोटल 50,000 पे जो अमाउंट टैक्सेबल पेमेंट होगा वो होगा 66,000 रुपीज़ का, जिसमें से 3,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा और 3,000 किसका हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का। इसके बाद है इंटीग्रेटेड GST, जिसको हम कहते हैं IGST। ये होता है इंटर स्टेट सेल्स के जब हम इंटर स्टेट सेल करते हैं, यानी इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे या सेल आउट करेंगे, उस कंडीशन में ये हमारे लिए क्या होगा, IGST का पेमेंट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है ए डीलर ऑफ राजस्थान सेल गुड्स टू ए डीलर इन मध्य प्रदेश वर्थ 50,000। सपोज द IGST रेट इज 12%। इन सच ए केस द सेलर विल चार्ज 6,000 एज IGST एंड दिस इंटायर अमाउंट विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला आपसे कि राजस्थान वाला बंदा है, उसने मध्य प्रदेश वाले बंदे के साथ में क्या किया, डीलिंग की यानी सेलिंग की, और यहाँ पे जो रेट अप्लीकेबल हुआ वो कितना हुआ, 12%। पूरा का पूरा उसने चार्ज किया 6,000 रुपीज़ को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड कर दिया। अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी 6% और 6% ट्रांसफ़र करेगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये होता है IGST के केस में। अब यहाँ GST कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता, किन किन चीज़ों पे अप्लीकेबल नहीं होता है ये बता देता हूँ मैं। सबसे पहले है अमाउंट इंट्रोडक्शन इनटू द बिजनेस बाय प्रोपराइटर एज कैपिटल। जब एक बिजनेस का मालिक पूंजी कैपिटल में लगाता है यानी पूंजी बिजनेस में लेके आता है तो वहाँ पे GST एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा है अमाउंट विड्रॉयल बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। जब अमाउंट का विड्रॉल प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए करता है यानी ड्राइंग्स करता है तो वहाँ भी आपका GST एप्लीकेबल नहीं होता है। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब प्रोपराइटर या बिजनेस से पैसे आपके जमा होते हैं कहाँ पे, बैंक में, तो वहाँ भी आपका GST एप्लीकेबल नहीं होता है। अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक, जब आप पैसे निकालते हैं तब भी GST एप्लीकेबल नहीं होता है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव, आपने किसी से लोन ले रखा है, उसको आप पेमेंट करते हैं और उसके बदले अगर डिस्काउंट वो कर देता है तो वहाँ भी आपका GST एप्लीकेबल नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड, यहाँ भी GST एप्लीकेबल नहीं है। बैड डेप्ट राइट ऑफ एंड बैड डेप्ट रिक्वायर्ड, यहाँ भी आपका GST एप्लीकेबल नहीं है। और पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी, इस कंडीशन में भी क्या है, GST का जो रेट है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। अब मैं आपसे बताता हूँ कि GST का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। सबसे पहला है डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स है उसकी कॉस्ट को डिक्रीज करना। कैसे डिक्रीज करेंगे, जब टैक्स का जो रेट है वो हर जगह एक जैसा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट होगी वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया है किसने, GST ने। एस ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है भाई, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, जो बर्डन पड़ते थे, अब वो कम हो गए। जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब जो थे ये बिज़नेस में जो बिज़नेस का ओनर होता था उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, लेकिन GST आने के बाद अब ये काम करना आसान हो गया है।
डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, यानी जो आपकी नेशनल मार्केट है वो डेवलप हो रही है। किस तरीके से हो रही है? क्योंकि आप एक तरीके से करिए कि जब आप इलेक्ट्रिक गुड्स सोल्ड करते हैं अक्रॉस इंडिया, उसमें 18% का रेट होता है। पहले क्या होता था, हर स्टेट का अलग अलग रेट होता था। तो यहाँ पे जो नेशनल मार्केट है वो आपकी कवर हो रही है, यानी 18% अगर आपने इलेक्ट्रिक गुड्स लिया है तो ऑल ओवर इंडिया में 18% लगेगा, चाहे वो यूटी जीएसटी हो यानी यूनियन टेरिटरी हो, या आपके सेंट्रल जैसे दिल्ली हो गया जो हमारी राजधानी है। इसके अलावा जो स्टेट के अदर स्टेट पे जो हमारी सिटीज़ हैं वहाँ पे भी आपका 18% ही लगेगा। इसके अलावा 4 है रिडक्शन इन टैक्स इवेशन, जो टैक्स का भार पड़ता था किसके ऊपर, जो बिजनेसमैन होता था, वो भी कम हो गया है। क्योंकि पहले जो हुआ करता था यहाँ पे, जब हम सेल्स टैक्स पे करते थे या कस्टम पे करते थे तो वहाँ पे हमें इनपुट नहीं मिलता था, यहाँ पे हमें इनपुट मिलता है, यानी जिसको हम बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी का मतलब है हमने जब गुड्स परचेज की है, सपोज 1 लाख की गुड्स परचेज की है और उसमें 18,000 का टैक्स पेमेंट कर दिया है, वही गुड्स हम जब अपने बिजनेस में लेके आए हैं और सेल किया है, तो हमने सेल किया है उसमें 20,000 का टैक्स कवर किया है, तो वो 2,000 रुपये जो है सिर्फ वही आप पेमेंट करेंगे, तो जो टैक्स का बर्डन है वो आपका कम हो गया है। गुड्स बिकमिंग चीपर, आपकी गुड्स अब सस्ती हो गई हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस हर स्टेट के अलग अलग होते थे, जिनसे जो रेट था गुड्स का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता था। तो अब ये क्या हो गई हैं, चीपर हो गई हैं, आसान हो गई हैं। अट्रैक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए अब यहाँ पे आसान हो गया है काम करना। क्योंकि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से उनको इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन अब वो समस्याएं दूर हो गई हैं, जिससे फॉरेन को जो इन्वेस्टर हैं वो भी अट्रैक्टिव हो गए हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई कर रहे हैं अपने कंट्री में। तो ये है जीएसटी पे एक पूरा का पूरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा और आपके नॉलेज को भी इन्हांस करेगा। मिलते हैं इसी सीरीज़ में जीएसटी की एमसीक्यू के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।